बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं मोहम्मद अब्बास और मेरी वीडियोस चल रही हैं 9th 10th फिज़िक्स और मैथमेटिक्स की यूट्यूब पर। तो कभी कभी फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स को टच कर लेते हैं और मेरा जी कर पड़ता है कि मैं फर्स्ट ईयर पर भी कोई ना कोई वीडियो बना दूं। तो आज जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो यूनिट नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, उससे किसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3x3 है उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप मैट्रिक में 9th क्लास के अंदर ऑर्डर 2x2 का मैट्रिक्स लेकर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर चुके हैं, लेकिन 3x3 का डिटर्मिनेंट वहां नहीं हुआ। तो आज मैं वो करने जा रहा हूं, कैसे सॉल्व करना है इसको, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड की जाएगी, इसके बाद ये सिंगुलर होगा या नॉन सिंगुलर उसकी डेफिनेशन भी बताई जाएगी, और उसके बाद हम कुछ को फैक्टर्स फाइंड करेंगे, वो क्या होते हैं उनके बारे में भी बताया जाएगा और उनका फार्मूला भी बताया जाएगा। तो चलते हैं, एक क्वेश्चन लेकर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं और उसके बाद उससे कुछ को फैक्टर्स भी फाइंड करेंगे। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, जिसकी एंट्रीज या जिसके एलिमेंट्स कुछ यूं दे दिए गए 1 -2 3 पहली रो है, -2 3 1 सेकंड रो है, 4 -3 2 थर्ड रो है। इसी तरह कॉलम्स की बात करें, 1 -2 4 फर्स्ट कॉलम है, -2 3 -3 सेकंड कॉलम है, 3 1 2 थर्ड कॉलम है। तो थोड़ा सा बताते चलें आपको, रोज क्या है, द horizontal arrangement of elements or members in the square bracket is called rows. The vertical arrangement of members, digits or elements in the square brackets are called columns. यानी मेंबर्स की जो उफकी तरतीब है, हॉरिजेंटल है, पेपर की लाइनों पर है, उनको रोज कहते हैं, और पेपर्स के जो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ है उनको कॉलम्स का नाम देते हैं। तो ये एक मैट्रिक्स ये दे दिया गया है, इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है, चलते हैं हम उसकी तरफ। सबसे पहला काम जो होता है वो ये होता है कि दिए गए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिखा जाए। तो दोनों तरफ का डिटर्मिनेंट लेना होता है, ए का डिटर्मिनेंट ले लिया, दूसरी तरफ जो मैट्रिक्स है उसका भी डिटर्मिनेंट हम लेते हैं, जिसका भी डिटर्मिनेंट ले लिया। मेंबर्स लिखेंगे 1 है, -2 है और 4 है। ये पहले कॉलम के मेंबर्स हमने लिख दिए, पहले रो के लिख सकते थे आप। आगे -2 है, 3 है और -3 है। ये सेकंड कॉलम हमने लिख दिया। इसके बाद थर्ड कॉलम है 3 1 और 2। ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर 3 रोज हैं, 1 2 3, यानी ये रोज हैं 1 2 और 3, ये कॉलम्स हैं 1 2 और 3। तो 3 रोज और 3 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर बनता है 3/3। तो 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट रो है उसके साइन चेंज करने होते हैं। प्लस से शुरू करते हैं, +1 के लिए, 2 के लिए माइनस और 3 के लिए फिर प्लस हो गया। यानी आप ये एरोज जो है इनको खत्म कर देते हैं ताकि साइन का प्रॉब्लम ना आए। यहाँ 1 पर प्लस आना है, 2 पे माइनस आना है और 3 पर फिर प्लस आ जाना है। अब इनको देखते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले +1 है, हमने लिख दिया, छोटी ब्रैकेट डाल दी, उसके बाद डिटर्मिनेंट बनाते हैं।
बाकी जो डिटर्मिनेंट बच गया है वो क्या है, गौर कीजिएगा। 1 फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के मेंबर्स को अब छोड़ दिया जाएगा और बाकी मेंबर्स लिख दिए जाएंगे। बाकी क्या रह गया, 3 1 -3 -3 है, और उसके बाद है हमारे पास -3 के बाद है 2, ये लिख दिया। उसके बाद गौर कीजिएगा ये बाहर माइनस है और 2 के साथ भी माइनस है, लिखेंगे माइनस इंटू माइनस 2, ये हमने लिख दिया। अब सेकंड डिटर्मिनेंट लिखना है, वो कैसे लिखा जाएगा, गौर कीजिएगा। -2 जो है सेकंड कॉलम में और फर्स्ट रो में, अब सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो छोड़ दी जाएगी तो बाकी मेंबर्स लिखे जाएंगे। सेकंड कॉलम पे गौर करें, रो तो हम जानते हैं, -2 और 1 है, 4 और 2 है। तो अगला डिटर्मिनेंट कैसे लिखेंगे, -2 1 -2 1 लिख दिया हमने, 4 और 2 लिखना है, 4 और 2, ये भी हमने डिटर्मिनेंट बना दिया। अब हमारे पास बच गया है प्लस का 3, तो +3 लिखा जाएगा। और तीसरा डिटर्मिनेंट भी हम बना देते हैं, वो कैसे बनेगा, गौर कीजिएगा। 3 थर्ड कॉलम में है, थर्ड कॉलम छोड़ देंगे और फर्स्ट रो में है, फर्स्ट रो छोड़ देंगे, -2 3 क्या आएगा, -2 3, ये हो गया। उसके बाद 4 -3 क्या है, 4 -3। अब इनको मजीद सिंप्लीफाई करना है, तो इधर सिंप्लीफाई करते हैं। ए का डेट उसी तरह लिखा जाएगा जी, प्लस का 1 है तो प्लस का 1 ऐसे ही रहने दें, लेकिन इसने अंदर करना कुछ नहीं है, बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लें। फार्मूला यहां होता है, अब आ गया ऑर्डर 2/2 का, AD - BC, 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस फार्मूले का आता है 1 मल्टीप्लाइड बाय -3 है, ब्रैकेट को बंद कर दें, ये हो गया। इसके बाद माइनस माइनस प्लस का 2 है, आगे फिर ब्रैकेट डालते हैं, AD - BC -2 इंटू 2, आगे -1 इंटू 4, ये सेकंड भी हो गया। उसके बाद थर्ड है प्लस का 3, तो प्लस के 3 लिख दिए हमने, बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। AD, ये AD है, ये BC है, -2 -3 माइनस फार्मूले का 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 और साथ ही ब्रैकेट लगा दें। अब मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, ए का डेट इधर उसी तरह आ जाएगा, 1 अंदर मल्टीप्लाई होगा, अंदर वाले मेंबर्स पर कोई असर नहीं पड़ना, वैसे लिखना है तो आप 1 आप लिख लें, ब्रैकेट के अंदर 3 2 6 माइनस माइनस प्लस 3 1 3, ये मेंबर आ गया। उसके बाद प्लस का 2 है, प्लस के 2 लिख दिए, ब्रैकेट के अंदर -2 2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस के 4 आ गया, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये भी माइनस के 4 आ गया, आगे प्लस का 3 है, प्लस के 3 हमने लिख दिए,
-2 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो जब 2 दफा, 4 दफा, 6 दफा, यानी इवन टाइम्स माइनस मल्टीप्लाई होता है। इवन टाइम्स मीन 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स एंड सो ऑन, तो फिर प्लस ही हो जाता है। 3 टू द 6, आगे -3 4 द 12 आ गया। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, ए का डेट उसी तरह ही चल रहा है, लिख दिया। 6 और 3 9 होता है, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 9 ही आता है। आगे माइनस के 4 और माइनस के 4, माइनस के 8 होते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 16 आ जाता है। 6 में से 12 माइनस करें तो -6 आता है, -6 3 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 18 आ जाता है। अब आगे सॉल्व कर देते हैं। 9 और माइनस के कितने बनेंगे? माइनस के 34, इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं जी। 34 बड़ा है या 9, माइनस की बात नहीं की, 34 बड़ा मेंबर है, उसका साइन क्या है? माइनस, तो माइनस का साइन यहां लगाया जाएगा। क्या है? जब इस तरह की सूरत हाल हो, एक प्लस वाला मेंबर हो और एक माइनस वाला, तो क्या करते हैं? देखते हैं, बड़ा साइन बड़ा नंबर प्लस का है या माइनस का है। प्लस का हो तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती, माइनस का हो तो माइनस का साइन लगाते हैं और बड़े नंबर में से छोटे को माइनस कर देते हैं। तो 34 माइनस लगाया हमने और 34 में से 9 माइनस कर दे तो हमारे पास 25 आ जाता है। ये दिए गए मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया। चूंकि नॉन जीरो आया है, जीरो नहीं हुआ, सो वी कैन से दैट ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। डेफिनेशन सुन ले, देयर शुड बी एनी मैट्रिक्स ए इफ वी टेक इट्स डिटर्मिनेंट and determinant becomes equal to 0, then this matrix is called singular matrix. If we take the determinant of a matrix and we get any value instead of 0, maybe plus or minus, then this type of determinant is called, then this type of matrix is called non-singular matrix. तो इसके बाद हमने determinant find कर लिया है, वो नॉन सिंगुलर आया है। अब हमने जो कोफैक्टर्स कुछ शो कर रखे हैं, अब हम इनकी तरफ चलते हैं। वो क्या है? A11 फाइंड करना है, A22 फाइंड करना है और A32 फाइंड करना है। इनको फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट फाइंड। मेथड कुछ वही है, लेकिन थोड़ी बहुत जो चेंज है वो चेंज के बारे में आपको बताया जाएगा। जी, तो इसी मैट्रिक्स ए के जो कोफैक्टर्स हमने फाइंड करने हैं वो है A12, A22, A32। कैसे फाइंड करने हैं गौर कीजिएगा। A11 का मतलब ये यहां लिख देते हैं, क्या है ये, गौर कीजिएगा। A11, A12 यानी फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, A13। आगे A21, A22 और A23 है। थर्ड रो A31, A32 और ये है A33। इसमें से जो हमने फाइंड करने हैं उनको इंडिकेट कर देते हैं। A12, A22 और A32, ये है हमारी रिक्वायरमेंट। तो चलते हैं, बाकी मेंबर्स लिखे जाएं, यानी ये मेंबर्स जिनको मैं डॉट लगा रहा हूं नहीं लिखने, ये तो फाइंड करने हैं। अब गौर कीजिएगा, पहले A12 तरीकाकार देख लीजिए।
-1 लिखा जाएगा, लिख दिया। इसकी पावर पता है क्या बननी है, नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम। कौन से, नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ, ये वाला फर्स्ट रो है यानी पहली रो और सेकंड कॉलम। लिखेंगे 1 + 2। बाकी जो मेंबर्स बच गया है उनका हमने बना देना है डिटर्मिनेंट। कौन से बच गया, ये 2 गया फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, -2 4, -2 और 4, फिर 1 और 2, 1 और 2। अब इनको सॉल्व कर देते हैं। -1 की पावर 3 है, इंटू इसको भी सॉल्व कर देते हैं। AD - BC -2 इंटू 2, 1 × 4, माइनस फार्मूले का 1 × 4 है, ब्रैकेट खत्म। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं। तो -1 है, पावर 3 है, 3 एक ऑड नंबर है, तो जब भी माइनस की पावर ऑड नंबर होगा माइनस रह जाएगा। -1 रह गया, ब्रैकेट के अंदर माइनस के 4, -2 2 से मत, और माइनस के 4, ये हमारे पास हो गया -1 इंटू -8। इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस के 8, तो हमारा कोफैक्टर A12 क्या आ गया है, 8 आ गया है। अब अगला कोफैक्टर क्या है हमारे पास, A22। A22 लिखते हैं जी इसको, -1, इसकी पावर क्या, 2 + 2, 2 + 2 और डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट कौन सा, सेकंड रो छोड़ देनी है और सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो, इससे कुछ नहीं लिखना, और सेकंड, तो 1 और 3 लिखा जाएगा, 1 और 3 लिख दिया हमने। सेकंड रो है, छोड़ दी, 4 और 2 लिखा जाएगा, 4 और 2 लिखा जाएगा। आगे -1 की पावर बन गई 4 और इनटू ब्रैकेट AD - BC वाला फार्मूला, AD - BC साइड पे लिख दो, ये होता है A B C और D। इसको डेट में चेंज करते हैं, A B C और D। इसको सॉल्व करके फिर लिख देते हैं AD - BC, ये है फार्मूला। इस पे चलते हैं हम ऑर्डर 2 × 2 के लिए। तो 1 × 2 माइनस फार्मूले वाला 3 × 4, 3 × 4 है, ब्रैकेट बंद कर दी हम। अब -1 की पावर क्या है, 4 है, 4 कौन सा नंबर है, इवन नंबर, तो जब माइनस की पावर इवन नंबर होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1 आ गया हमारे पास। 1 इंटू, ब्रैकेट को सॉल्व करें तो हमारे पास आता है 2 1 2 -3 4 12, और ये
1 इंटू माइनस के 10 आ गए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10 आ जाता है। फिर देख लें सेकंड रो और सेकंड कॉलम -1 की पावर 2 + 2 प्लस हो जाना है इसमें। बचे कौन से? सेकंड रो और सेकंड कॉलम 1 3 4 2 1 3 1 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 1 2 और 3 4 से तो माइनस के 12 2 - 12 माइनस के 10 आ गया। 1 से मल्टीप्लाई किया तो -10 ही आ जाता है। तीसरा कोफैक्टर जो हमने फाइंड करना है वो है A 3 2 -1 इसकी पावर 3 + 2 इंटू डेट कौन सा भाई? कौन सा नहीं लेना? थर्ड रो और सेकंड कॉलम नहीं लेना। थर्ड रो ये वाली आखिरी रो से कुछ नहीं लेना और कॉलम सेकंड। 1 - 2 रह गया 1 - 2। फिर देख ले थर्ड रो से कुछ नहीं लेना और सेकंड कॉलम 1 - 2 3 और 1 3 और 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -1 की पावर क्या बन गई? -1 की पावर 5 हो गई। ब्रैकेट लगाए और सॉल्व करें। 1 1 से मल्टीप्लाई होगा AD, वो सामने फार्मूला लिख दिया -BC। AD क्या है? 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस फार्मूले का। BC क्या है? 3 इंटू -2 3 इंटू -2 और ब्रैकेट को बंद कर। -1 की पावर 5 है। 5 एक ऑड नंबर है, माइनस रह जाएगा। -1 आ गया। इसकी पावर आप लिखने की जरूरत नहीं है, उसने माइनस छोड़ दिया। ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं। 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस है प्लस हो गया 3 2 6 प्लस के 6 आ गया। बाहर -1 इंटू 1 + 6 7 हो जाता है। अब 7 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -7 आ जाता है। फिर देख ले ये 3 2 था, -1 की पावर 3 + 2 लिख दिया। अब मेंबर कौन से नहीं लेने? थर्ड रो से कोई मेंबर नहीं लेना और सेकंड कॉलम से कोई नहीं। थर्ड रो ये है, कोई मेंबर नहीं लिया और सेकंड कॉलम ये है। 1 - 2 और 3 और 1 ले लिया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 माइनस 3 2 6 और माइनस प्लस 6 हो गए। 1 + 6 हो गया 7 है। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -7 आ जाएगा। और ये हैं हमारे कोफैक्टर्स जो दिए गए थे और हमने फाइंड कर लिए। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।